नमस्कार, कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या के मामलों में भारत अब ब्राजील से भी आगे निकल गया है। पिछले 24 घंटों में देश में 90,632 नए कोरोना संक्रमित आए और अब कुल संक्रमितों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि ब्राजील में 40 लाख के करीब कोरोना मरीज हैं। इस तरह कोरोना मामलों में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,13,000 हो गई है। इनमें से 70,626 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 8,62,000 हो गई है और 31,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। बिहार में कोरोना का संक्रमण रुक नहीं रहा है। वायरस ने संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार बिहार में 1727 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,861 हो गई है। बिहार में फिलहाल कोरोना के 18,708 एक्टिव केस हैं। शनिवार को कोरोना से 9 लोगों की जान चली गई। अभी तक इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 750 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के अंदर 1,50,195 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ ही राज्य में जांच का कुल आंकड़ा 38,71,733 पर जा पहुंचा है। बिहार में अब तक 1,28,376 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसकी रिकवरी दर 88.01% है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1754 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 49,797 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में ही 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 462 हो गई है। फिलहाल झारखंड में 15,005 सक्रिय केस हैं, जबकि 34,330 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी में कोरोना वायरस नित्य नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। शनिवार को एक दिन में मिलने वाले सर्वाधिक संक्रमित मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड भी टूट गया और 1,006 नए संक्रमित पाए गए। इस हफ्ते में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब मरीजों की संख्या 900 व उससे अधिक पहुंची है। रविवार को सर्वाधिक 999 मरीज व शुक्रवार को 924 संक्रमित की एक दिन में मिले थे। शनिवार को यह संख्या 1,000 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि शनिवार को राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में 18 मौतें हुई हैं। इनमें से 10 लखनऊ व 8 बाहरी जनपद के हैं। इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रविवार इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके साथ ही यहां लॉकडाउन के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। यह ट्रेन अब शाम 7:30 बजे जबलपुर के लिए प्लेटफॉर्म 1 से रवाना होगी। 24 बोगी की इस ट्रेन में सिर्फ 128 सवारियां ने यात्री की। ट्रेन का इंदौर पहुंचने का समय सुबह 9:55 है, लेकिन यह 15 मिनट पहले ही पहुंच गई। ट्रेन से उतरने के साथ ही सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जिट गेट से निकाला गया। स्टेशन से यात्रियों के बाहर निकलते ही ट्रेन समेत पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। उड़ीसा में रविवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 3,810 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1,24,031 तक पहुंच गई है। नए संक्रमित मरीजों में 2,286 क्वारंटाइन सेंटर से हैं, जबकि 1,524 स्थानीय लोग संक्रमित हुए हैं। हिमाचल के जिला चंबा में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। नियमित अंतराल के बाद चंबा में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने
49 सैंपल की जांच की, जिसमें 39 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। भरमौर क्षेत्र के होली में निर्माणाधीन एक प्रोजेक्ट में 20 कामगार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पिछले दिनों संक्रमित पाए गए कामगारों के संपर्क में आए थे। इसके अलावा पुखरी ब्लॉक के देहरा गांव में 32 वर्षीय युवक, 53 वर्षीय महिला तथा 54 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां कोरोना के मरीज 13 दिन में डबल हो गए हैं। 22 अगस्त को मरीजों की संख्या 20,000 थी, जो 4 सितंबर को 40,000 से अधिक हो गई। इसके पहले भी मरीजों की संख्या 15 से 30,000 होने में केवल 14 दिन ही लगे थे। इस बीच शनिवार को राजधानी में 358 और प्रदेश में कोरोना के 2,529 नए केस मिले हैं। 19 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 10 रायपुर के हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना से 356 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 43,165 पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इनमें विद्या विहार सेलाकुई निवासी 37 वर्षीय व्यक्ति और हरिपुर सेलाकुई निवासी 78 वर्षीय महिला को 3 सितंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं पार्क रोड निवासी 81 वर्षीय बुजुर्ग 2 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थे। इसके अलावा डीएल रोड निवासी 64 वर्षीय एक महिला और अशोक विहार अजबपुर निवासी 59 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हुई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा कम हो पा रहा है। पिछले 24 घंटों में 55 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इसके साथ ही 1626 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया। दरअसल 1306 लोग कोरोना को मात देकर ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य सरकार ने कोरोना आंकड़ा बढ़ने के साथ ही इसकी टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 24,058 लोगों की सैंपल लिए गए हैं। वहीं राज्य में कुल 1626 मरीज संक्रमित पाए गए और 55 की मौत हुई है। संक्रमित में तरनतारन जिले के थाना हरीके पत्तन में तैनात एक महिला कर्मी समेत 9 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके बाद ही सेहत विभाग ने थाने को सील कर दिया है। राहत की बात यह है कि 1306 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 61,641 संक्रमितों में से 43,849 लोग ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का ग्राफ एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1409 मरीज ठीक होकर घरों को लौट गए, जबकि 2,289 लोग संक्रमित हो गए हैं। इस दौरान 22 की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 50,000 लोगों की कोरोना जांच हो रही है। रिकवरी रेट लगातार गिरने के बावजूद मृत्यु दर में सुधार है। वहीं आज कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हड्डा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान में रविवार सुबह कोरोना के 726 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 133, जोधपुर में 126, कोटा में 111, बीकानेर में 51, अजमेर में 45, झालावाड़ में 44, अलवर में 33, राजसमंद में 23, नागौर में 18, पाली में 17, बारां में 16, चित्तौड़गढ़ में 14, बूंदी में 13, भिलवाड़ में 12, बांसवाड़ा में 10, धौलपुर और भरतपुर में 9, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर में 8, गंगानगर में 7, चूरू में 6, सवाई माधोपुर में 5 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90,089 पहुंच गया है। वहीं 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बीकानेर में 3, जयपुर में 2, अजमेर, अलवर और दौसा में 1-1 की मौत हुई है। कोरोना महामारी में उद्योग धंधों की भले ही कमर टूट गई हो, लेकिन कफन की बिक्री में तेजी है। हालांकि यह तेजी कोई नहीं चाहता है। सूरत की सबसे बड़ी कफन कमेटी ने बताया कि यहां हर महीने औसत 45 से 50 कफन की मांग रहती है, लेकिन कोरोना काल में 26 जून से 10 अगस्त तक 45 दिन में यह आंकड़ा 500 तक पहुंच गया है। पुणे में कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत ही
शहर में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने पर 500 से 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर यह फैसला लिया है। कोरोना बुलेटिन के खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।